बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, ये वीडियो मैंने गुज़िस्ता रात रिकॉर्ड की है और लेट नाइट हो गई थी। मैं ट्रैवल कर रहा था। पाकिस्तान की शिकस्त के गम में मैं पहुंचा हूं नारान, पाकिस्तान का जो सबसे खूबसूरत सियाहती मुकाम है और जो कह लीजिए कि पाकिस्तान की जो टूरिज़म है उसकी मेन हब है, उसकी बैकबोन है। और यहाँ पे मुझे ख़बर मिली थी कि यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा है, लेकिन वैसे भी यहाँ पे रश बहुत कम है। तो मैंने सोचा कि इस वक्त यहाँ पे आना बेहतरीन होगा। पाकिस्तान की हार के गम में मैं यहाँ पे आया हूँ, यकीन करें। मैंने सोचा कि 2-3 दिन मैं यहाँ पे रुकूंगा, शायद थोड़ी सी तबीयत बहाल हो जाए और उसके बाद फिर नेक्स्ट टेस्ट में शायद कोई नई उम्मीदें हमें दिला दी जाएं, लेकिन ऐसा होता हुआ लग नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी अजीबोगरीब आ रही हैं और वो आ रही हैं कि शान मसूद को कप्तानी से हटाया जा रहा है। कब, कहाँ, कैसे, नए कप्तान कौन होने जा रहे हैं, यानी नया कुर्बानी का बकरा किसको बनाया जा रहा है, ये भी इसके ऊपर भी हमने बात करनी है। उसके लिए मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं। कुर्बानी का बकरा मैं क्यों कह रहा हूँ, ये एक वजह बताऊँगा आपको। उसके बाद बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है और उसमें भी क्या मज़े का खेज़ किस्म का फ़ैसला किया है। उस सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन है, आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त किस सिमत में जा रहा है। बट अफसोस होता है ये सब सुन के। और फिर ऊपर से पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है वो भी ऑलमोस्ट समझ लें कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। ऑस्ट्रेलिया ने बदतरीन शिकस्त दी है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम को। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह दिन में आपको थोड़ी बहुत सैर करवाऊंगा नारान की बाबूसर टॉप, जो कि 13,700 फुट की बुलंदी पे है। वहाँ पे सुना है स्नोफॉल भी हुई है, थोड़ा वहाँ का भी चक्कर आपको लगवाऊंगा। कल आपको नारान के नज़ारे, दरियाए कुनार के नज़ारे वो भी करवाऊंगा। लेकिन अब बात कर लें पाकिस्तान क्रिकेट की, जिसके हालात यकीन करें बहुत बुरे हैं, बहुत ही बुरे हैं। यानी इससे बुरे अब हो नहीं सकते। यानी इससे बुरे ये हालात हों कि पाकिस्तान की टेस्ट क्रिकेट पे पाबंदी लग जाए, यानी यही हो सकता है अब। अदरवाइज तो हमने कोई कसर नाजरीन छोड़ी नहीं है। पाकिस्तान का जो कप्तान है शान मसूद, वो क्या कहता है, कहता है इससे ज़्यादा मायूसी कभी हो नहीं सकती। वो कहते हैं कि हम 20 विकेटें क्या, हम तो 10 विकेटें लेने वाले भी नहीं हैं। हम 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहे। हमारा बॉलिंग अटैक 10 विकेटें भी नहीं ले पा रहा, हम 20 विकेटें कैसे लेंगे। सर मुझे ये बताइए कि आपने 556 बना लिया, अब कप्तान ने 151 भी बना लिया, ठीक है। एक बंदे ने और ने जो है वो सेंचुरी कर ली, एक और ने सेंचुरी कर ली, 556 आपने बना दिया। अब 823 किसने बनवाया है, ये सोचने वाली बात है। यानी आपका जो बॉलिंग अटैक है वो 6 बॉलर्स हर एक ने 100 रन से ज्यादा खाए। दूसरी बार ऐसा हुआ है। जिम्बाब्वे पहली टीम थी जिसके साथ श्रीलंका ने यह सलूक किया, हमारे साथ ये सलूक हुआ। हमारे बॉलर्स ने वो बदतरीन बॉलिंग की है, वो बदतरीन बॉलिंग की है कि जो आज तक पाकिस्तान के किसी भी बॉलिंग सेटअप ने नहीं की। 823 आज तक पाकिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बना, बल्कि कभी भी नहीं बना, किसी टीम ने भी नहीं बनाया, किसी मुल्क में नहीं बनाया। इससे अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग किस हालत में है। और हम कह रहे हैं कप्तान बदल दीजिए। शान मसूद को बदलने की बात हो रही है और शान मसूद को बदलने की बात कब हो रही है जी, कि ये इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज है ना, इसके बाद शान मसूद को बदल दिया जाएगा। तो जनाब आपने अभी तक एक टेस्ट मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको? बदल दें, दूसरे टेस्ट मैच में नया कप्तान ले आए, तीसरे टेस्ट मैच में एक और कप्तान ले आए, हर टेस्ट मैच में नया कप्तान लाएं, बदले नया कप्तान। लेकिन आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। कप्तान ने हर जगह पे जाके खुद नहीं खेलना, ना उसने बॉलिंग करनी है हर बॉलर की जगह जाके, ना उसने हर बल्लेबाज की जगह जाके बैटिंग करनी है, और ना ही कप्तान आपका मशीन है कि वो हर इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर करेगा।
ये ज़हन में रख लीजिएगा। ये एक टीम गेम है, ये किसी एक बंदे की गेम नहीं है कि एक ही बंदा सब कुछ करे, वो कप्तान है वो सब कुछ करे। वो सब कुछ नहीं कर सकता। प्रॉब्लम है आपका एक से ज्यादा प्लेयर्स के साथ। आप बता दीजिए कप्तान बदल दीजिए, बात हो रही है कप्तान बदलने की, लेकिन उससे कप्तान बदलने से पहले आपने सिलेक्शन कमेटी का ऐलान किया। और सिलेक्शन कमेटी में चलिए 2 नाम तो ऐसे आए हैं कि जिनके बारे में मैं खुशगुमानी का इजहार करता हूं। एक तो आकिब जावेद को शामिल किया गया है, उसके बारे में भी बात यही मशहूर है कि वो सीधा सा खरा आदमी है और टैलेंट के ऊपर वो काम करता है। वो कोई उसको पसंद करे ना करे, लेकिन वो अपने हिसाब से टैलेंट को हंट करता है, उसके बाद वो लेके आता है। बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में उसका दावा है कि उनका कैरियर लाहौर कलंदर में उसने स्टार्ट किया, लाहौर कलंदर्स के साथ अभी तक काम कर रहा है। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ है जो वो लाहौर कलंदर्स के साथ भी काम कर रहा है। उसको बनाया जा रहा है, सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बन गए हैं वो, और उनको कन्वेनर भी बनाया जा रहा है मेरे ख्याल में। अब ये भी ऐलान हो जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी के वो कन्वेनर होंगे। दूसरे नंबर पे अजहर अली, बहुत नाइस आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है और सच बात करने वाला है, खरी बात करने वाला है। अब वो क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं, क्योंकि सारे अच्छे होते हैं, जब पीसीबी की छतर छाया थले आ जाते हैं तो उसके बाद उनके साथ पता नहीं क्या हो जाता है। यकीन करें, मुझे तो समझ नहीं आती। जिसको हम चाहते हैं वो टीम के अंदर आए, वो टीम के अंदर आता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। जिसको हम चाहते हैं वो कप्तान बने, वो कप्तान बनता है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हो जाता है। ये वो कहते हैं ना कि ये वो मुनीर नियाजी का शेर है, मुनीर इस मुल्क पर आसेब का साया है या क्या है कि हरकत तेज तर है और सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। कि हम हरकत बहुत तेज़ करते हैं लेकिन जा रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ, पीछे की तरफ, बल्कि अब तो स्पीड भी बढ़ा दी है, अब तो हम फुल स्पीड से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो भाइयों बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि आपको अपनी पूरी टीम ओवरऑल करने की ज़रूरत है। ना तो इन बॉलर्स की टांगों में अब वो दमखम है, ताकत है, ना इनमें वो जोश और जज्बा है कि ये मुल्क के लिए खेल सकें। ये आफर गए, पंजाबी में समझते हैं ना, ये आफरे हुए हैं, कमा कमा के ये लोग आफर गए हैं। इनका पेट का जो गुब्बारा है ना फूला हुआ, उसको थोड़ी सी हवा निकालने की ज़रूरत है। आई एम रियली सॉरी टू से दिस एंड टू यूज दीज वर्ड्स, लेकिन क्या करूं, हालात इस तरह के हैं। आप अगर किसी को भी कप्तान बना दीजिए, उसको नई टीम दीजिए सर, उसको नई टीम दीजिए, निकालिए बीच में से ये सब साजिशी टोले जो हैं। अब मैं बार बार नाम लेता हूं तो मुझे यार मतलब बुरा भी लगता है और मैं थोड़ा गिल्टी भी फील करता हूं, लेकिन मैं कहने पे मजबूर हूं। अब मैं क्या करूं कि निकालिए वो लोग। आपको पता है ना वो लोग कौन है जो सियासत करने वाले थे, उनको टीम से निकालिए। जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करने वाले हैं उनको टीम का हिस्सा बनाइए। वो कोशिश तो करेंगे ना यार, ये तो बेचारे कोशिश करने की भी अहल नहीं है। नसीम शाह कह रहा है अजहर महमूद को कि मेरी जो है ना ये हालत हो गई है कि अगर मैं मजीद बॉलिंग करूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, मेरा जिस्म जो है वो सूजा हुआ है। यानी ये फिटनेस का लेवल है, 123 30-32 की रफ्तार से आपके बॉलर्स जो हैं वो बॉल कर रहे हैं। तो आप कहते हैं शान मसूद को कप्तानी से हटा देना है। तीसरा आपने जो बंदा शामिल किया है सिलेक्शन कमेटी में, उनका नाम है अलीम डार। मैं हैरान हो गया, यकीन करें, कि अलीम डार सिलेक्शन करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान के बहुत बड़े अंपायर हैं, तारीख के सबसे बड़े अंपायर हैं, उनकी रिस्पेक्ट बतौर अंपायर पूरी दुनिया में है, लेकिन भाई वो सिलेक्शन कमेटी में कैसे आ गए? क्या कोई मुझे बताएगा? क्या कोई मुझे समझाएगा? चेयरमैन साहब ये कौन फैसले कर रहा है? अगर आपने उनको कोई एजाजी ओहदा देना था तो कोई और दे देते, कोई एडवाइजर बना देते, कुछ बना देते। आपने उनको सिलेक्शन कमेटी में शामिल कर लिया। उन्होंने तो पूरी दुनिया की क्रिकेट देखी हुई है, पाकिस्तान की क्रिकेट को तो वो उतना फॉलो ही नहीं करते जितना दूसरे मुल्कों में जाके जो है वो क्रिकेट को फॉलो करते हैं। तो उनको किसी इंटरनेशनल टीम का सिलेक्टर होना चाहिए। भाई पाकिस्तान में तो वो डोमेस्टिक की तो वो बड़ा अरसा हो गया, वो अंपायरिंग ही नहीं करते। चलो अंपायर भी देख रहा होता है बॉलर्स को, प्लेयर्स को खेलते हुए ग्राउंड में, तो पता नहीं इस वजह से उनको बना दिया। लेकिन वो तो डोमेस्टिक के बनाना था, किसी डोमेस्टिक के अंपायर को बनाते जो डोमेस्टिक क्रिकेट तो होती हुई देख रहा है। आपने उसको बना दिया भाई अलीम डार को। यार ये कोई कौन अफलातून है, कौन अरस्तू है जो फैसले कर रहा है? मेरी समझ से बालातर।
मेरी समझ से बालातर है सर। अब कहते हैं कप्तान बदलना है, 3 नाम आ रहे हैं जी। अब वो गलती हो गई है सलमान अली आगा से, वो बार बार परफॉर्म कर रहा है, बार बार जो है वो जनाब सेंचुरियां कर रहा है, बाकी कोई कर नहीं रहा। और हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो किसी के घर बच्चा पैदा हो गया, वो मैं लफ्ज़ ही नहीं इस्तेमाल करता, पंजाबियों में, पंजाबी अगर समझ सकते हुए तो समझ लेंगे कि वो किसी के घर बच्चा पैदा हो, चूम चूम के मार दिया, ठीक है। तो वो हलाल का कप्तान होना चाहिए, ये हम कह रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि सऊद शकील पे भी गौर हो रहा है, साथ में कह रहे हैं मोहम्मद रिजवान पे भी गौर हो रहा है। देखिए, आपने इनमें से जिसको भी कप्तान बनाना है, फिर कोई और कप्तानी का उम्मीदवार टीम में नहीं होना चाहिए सर। अगर आपने बनाना है सलमान अली आगा को कप्तान, तो बना दीजिए, उसके साथ फिर नई टीम दीजिए उसको कहिए कि तुमने कैरेक्टर दिखाया है, तुमने कारकर्दगी दिखाई है, सब कुछ दिखाया है, तो तुम दिलेर भी हो, बहादुर भी हो, सब कुछ हो, बस तुम एक नई टीम लेके चलो, उसको नई टीम बना के दीजिए। उसमें भी आपने बाबर आजम को डालना है, उस टीम में भी आपने जो है वो शामिल करना है उसको, मोहम्मद रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को, वही पुराने एक ही थाली के चट्टे पट्टे, वो सब एक बार फिर से आपने शामिल कर देने हैं। तो फिर भाई अगला कुर्बानी का बकरा बनेगा, बना दीजिए कुर्बानी का बकरा इस बार शान मसूद को, मुझे कोई एतराज नहीं। शान मसूद को उतारिए कप्तानी से, अगला बनाइए कप्तानी का बकरा, कुर्बानी का बकरा, कप्तानी का बकरा, और कप्तानी का बकरा है कुर्बानी का बकरा, वो बना दीजिए आपने जिसको बनाना है। जब तक आप इस ब्लड को चेंज नहीं करेंगे ना, खून खराब हो गया, बॉडी के अंदर खून जहर आलूद है, आप जितने मर्जी इंजेक्शन लगाए जाएंगे ना, बॉडी ठीक होने वाली नहीं है। आपको ब्लड चेंज करना पड़ेगा, आपको फ्रेश ब्लड लेके आना पड़ेगा, यंग ब्लड लेके आना पड़ेगा। बनाइए एक टाइम, आपके पास अभी भी देखिए, आपके पास इसके बाद 2 और 2, 4 और 2, 6 टेस्ट मैच हैं। नई टीम मैदान में उतारिए, आप निकल चुके हैं बाहर बुरी तरह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की कंटेंशन से, आप बुरी तरह बाहर निकल चुके हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक शिकस्त आपको नहीं हो सकती, ये तारीख की शर्मनाक तरीन शिकस्त है। तो खुदा के लिए नए लड़कों को ले आओ, नया कप्तान बना दो, लेकिन उसके साथ नई टीम लगाओ, और इन लोगों से कहो कि खुदा के लिए अब आप टेस्ट क्रिकेट से भी रिटायरमेंट का ऐलान कर दें, हमें आपकी जरूरत नहीं। अगर आपने खेलना है तो सब लोग इस बार जो है वो जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी स्टार्ट होने जा रही है, वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलो और अपनी फिटनेस भी इंप्रूव करो, अपनी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव करो, आपके जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको इंप्रूव करो, और उसके बाद फिर जो है वो आप टीम के अंदर अपनी फिटनेस के ऊपर आओ, आपको जरूर शामिल किया जाएगा। इस तरह से सिर्फ नाम के ऊपर, नाम का किंग, नाम का ब्रेडमैन, नाम का फलाना, नाम का ये इससे अब आपको बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी चेयरमैन साहब, नहीं तो यकीन करें अगली सर्जरी आपकी होनी है। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।